30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को सुबह 3 बजे उठाकर बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर बाद फांसी दे दी जाएगी। सद्दाम को मायूसी हुई। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी मुहाफिजों में से एक विल बार्डनवर्पर ने अपनी किताब द प्रिजनर इन हिज पैलेस में सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिन के बारे में लिखा है। विल बार्डनवर्पर के मुताबिक अपने आखिरी अयाम में सद्दाम को तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। सना आसिफ डार की तहरीर सुनिए, नादिया सुलेमान की ज़बान। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा इराक पर हुकूमत करने के बाद सन 2003 में सद्दाम के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को सन 1982 में दजेल शहर में अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में एक इराकी अदालत ने नवंबर 2006 में मौत की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ात के मुताबिक हलाक किए गए तमाम अफराद शिया मसलक से थे और उन्हें सद्दाम हुसैन पर एक नाकाम कातिलाना हमले के बाद हलाक किया गया था। सद्दाम हुसैन को सजाए मौत दिए जाने के वक्त और मकाम को इंतहाई खुफिया रखा गया था। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के मज़ाफ़ाती इलाके खादमिया में एक इराकी कंपाउंड जिसे अमरीकी कैंप जस्टिस के नाम से जानते हैं, उसमें कंक्रीट से बने हुए चैम्बर में सद्दाम को फांसी दी गई। इस मौके पर इराकियों का एक छोटा सा ग्रुप भी वहां मौजूद था। उन अफराद के मुताबिक जब जज सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने से कुछ देर कबल सज़ा पढ़कर सुना रहा था तो सद्दाम ने हाथ में कुरान उठा रखा था। सद्दाम ने कुरान की ये कॉपी बाद में अपने एक दोस्त को देने के लिए कहा। फांसी के मौके पर कैदियों के कपड़े पहनने के बजाय 69 बरस के सद्दाम हुसैन ने सफ़ेद रंग की कमीज और गहरे रंग का कोट पहन रखा था। इराक की सरकारी टीवी पर नशर होने वाली फुटेज में दिखाया गया कि नकाब पोशों के एक ग्रुप ने सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया। तहां फांसी लगने के लम्हात को टीवी पर नशर नहीं किया गया। फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद उनके सर और गले में सियाह रंग का कपड़ा डाला गया, वो कपड़ा जो अमूमन फांसी दिए जाने से पहले तमाम मुजरिमों के चेहरे पर पहनाया जाता है, और उसके बाद फंदा लगाया गया। लेकिन जब जल्लाद सद्दाम के सर को ढकने के लिए आगे बढ़ा तो सद्दाम ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो उसके बगैर मरना चाहते थे। सद्दाम की फांसी के बाद सामने आने वाली एक लीक वीडियो में देखा गया कि जब सद्दाम के गले में फंदा डाला गया तो वो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और चिल्लाकर बोले, क्या आप इसे बहादुरी समझते हैं? जिसके बाद वहां मौजूद अफराद में से एक ने चिल्लाकर उन्हें कहा, जहन्नम में जाओ। जिस पर सद्दाम, जो अपने दुश्मनों पर अपने मुल्क को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाते थे, उन्होंने जवाब दिया कि क्या वो जहन्नुम इराक है? BBC वर्ल्ड के नामानिगार जॉन सिम्पसन के मुताबिक सद्दाम की फांसी की जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई उसमें वो इंतहाई पुरसुकून दिखाई दिए और उन्होंने माफ़ी के लिए भीख नहीं मांगी। इस वीडियो में सद्दाम को कुरानी आयात पढ़ते हुए फांसी घाट जाते देखा गया। इराक के उस वक्त के मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी मुवाफिकुर रबाई भी फांसी घाट पर मौजूद थे। उन्होंने बाद में BBC को बताया कि सद्दाम खामोशी से फांसी घाट की जानिब गए। वो कहते हैं, हम उन्हें फांसी घाट की जानिब लेकर गए। वो कुछ नारे लगा रहे थे। वो बहुत ज्यादा टूट चुके थे। मुवाफिकुर रबाई वही शख्स हैं जिनके सन 2013 में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया कि मुवाफिक के घर में सद्दाम का कांसी का एक मुजस्मा पड़ा था और उसके गले में वही रस्सी मौजूद थी जिससे सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इस तस्वीर के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने उस रस्सी को हासिल करने के लिए बोलियां भी लगाईं। तहम मुवाफिकुर रबाई का कहना था कि वो सद्दाम के मुजस्मे और उस रस्सी को म्यूजियम में रखने का इरादा रखते हैं। सद्दाम की फांसी के बाद उनकी मैयत की तस्वीर भी इराकी टीवी पर नशर की गई जिसमें उन्होंने कफन के बजाय अपना कोट पहन रखा था और लाश को एक सफेद रंग की चादर में लपेटा गया था। जब सद्दाम को फांसी दे दी गई और उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हुजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे। अपनी किताब द प्रिजनर इन हिज पैलेस में बार्डनवर्पर लिखते हैं कि सद्दाम के 12 मुहाफिजों में से एक ने कोशिश की कि वो हुजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने उसे वापस खींच लिया। उन 12 मुहाफिजों में से ही एक
ایڈم روتھرسر نے بارڈنورپر کو یہ بتایا تھا کہ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی تو ہمیں لگا ہم نے اسے دھوکہ دیا. ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے. ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ہمارے بہت قریب تھا. 13 دسمبر 2003 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان پر 3 برس تک مقدمہ چلا تھا اور پھر 5 نومبر 2006 کو انہیں عدالت میں موت کی سزا سنائی گئی تھی. صدام حسین کے خلاف مقدمے کا فیصلہ سنائے جانے سے پہلے امریکہ کے ایک سابق اٹارنی جنرل رمزے کلارک کو کمرہ عدالت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے جج کو ایک چٹ تھمائی تھی جس پر لکھا تھا یہ مقدمہ ایک مذاق ہے.